मंदिर में नहीं गए हैं। एक टाइम में बहुत खेती होती थी मैं देखो। अब यहाँ पे कुछ और हमें अल्मोड़ा से लेनी है खीम सिंह रोटेला से मिठाई हिमाचल के मनाली को। मोड़ा की साइड तो तिराहा पड़ेगा बेसिकली ये। लेकिन ये झरनों का आनंद लीजिए आप। ये आए बड़े से हाथ। सो स्वागत है आपका हमारे पहले और नए ब्लॉग में। हम जा रहे हैं अपने नानी घर। सुबह के बज रहे हैं 5 और हम निकल रहे हैं अपने नानी घर को जो है बतौरा बिनता रानी खेत में पड़ता है। सो आई हैव टेकन लीव फॉर टुडे एंड हम जा रहे हैं आज पहाड़ों की यात्रा पे। इतना अच्छा मौसम हो रहा है, चारों तरफ बारिश हो रही है और इससे बेहतर क्या हो सकता है पहाड़ों की यात्रा के लिए, क्योंकि टूरिस्ट भी ऐसे टाइम में बहुत कम हो जाता है, तो आपको रोड्स खाली मिलेगी एंड यू गोना एंजॉय द फॉरेस्ट। जो बनी रही है हमारे ब्लॉग में। तो ये आ गए हम रुद्रपुर के एंड में और यहाँ से हम लेंगे लेफ्ट। ये लेफ्ट जाता है आपका हल्द्वानी को और ये आ जाता है आपका वो रोड जो जंगल के बीच से होके जाता है। टैंक करा है हमने फुल, इफ यू कैन सी। और आज हम लंबे रूट पे हैं और बारिश हो रही है, तो हम हल्द्वानी पहुंचने वाले हैं और बहुत ज्यादा तेज बारिश हो रही है। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि आज पूरे रास्ते बारिश ही मिलेगी यहाँ पे, लेकिन इससे हमारी स्पीड पे या फिर राइडिंग टाइम पे वगैरह कुछ भी फर्क नहीं पड़ा है, क्योंकि ये उतना ही है। हालांकि मौसम बढ़िया हो गया है, रोड खाली मिली है, हमें गाड़ियां नहीं है, तो इन अ वे दिस इज गुड फॉर अस। अभी हम हैं हल्द्वानी के अंदर। हल्द्वानी के अंदर से पास हो रहे हैं। काठगोदाम यहाँ से होगा 2-3 किलोमीटर के आसपास। और देख सकते हैं आप कितना बढ़िया व्यू है यहाँ से। हालांकि बारिश से इतना अच्छा नहीं दिखाई देगा, बट ऑब्वियसली ट्रैफिक कम है और मजा आ रहा है। तो हमने स्टार्ट कर दिया है यहाँ से काठगोदाम। काठगोदाम एंटर किए हैं और पहाड़ियाँ दिखना स्टार्ट हो गई है। क्या मस्त रोड है। बारिश भी अभी बहुत कम हो गई है, छींटे बड़े हल्के हल्के बस। यहाँ पे आप डिस्टेंस देख सकते हो कितनी कितनी रह गई है। और ये रहा आपका ब्रिज, द फेमस वन। Here we go। बारिश आ रही तो ऑब्वियसली आपको दिखेगा यहाँ पे लेंस में छींटे आ रहे हैं। Let me just clear it। स्क्रीन भी तो गिली है। Yes, now it has started। तो हमने यहाँ से ले लिया था भीमताल वाला रास्ता नीचे को। एक कटा था नैनीताल को, एक कटा था भीमताल को। हम आ गए थे भीमताल को। ये मैं दोबारा नरेट कर रहा हूँ बिकॉज आई थॉट दैट बिकॉज ऑफ द वेदर, बिकॉज ऑफ द वेट स्क्रीन, द वीडियो स्टार्ट नहीं हुई होगी। बट अगेन ये नीचे को थोड़ा डाउन रास्ता जाता है, तो यहाँ पे आप स्लो ही रखें, रोड स्लिपरी हो सकती है। लेकिन व्यूज में कोई कमी नहीं है, व्यूज देखते रहो वापस। हम आ गए हैं भीमताल से ऊपर को। आई मीन भीमताल थोड़ी दूर है यहाँ से, और ये है सुसाइड पॉइंट कहलाता है। यहाँ से व्यूज देख सकते हो आप कितने बढ़िया हैं। Just ignore this water drop and enjoy the views। Da 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 da। तू इस तरह से आ जाएगा कॉपीराइट। तो गैस हम कहाँ पहुंच गए हैं? हम पहुंच गए हैं भीमताल। देखिए देखिए इस ताल को ध्यान से देखिए, उसके पानी की तरह नजर डालिए आप।
हालांकि बारिश अभी भी नहीं रुकी है, बारिश हो ही रही है, बट हम एंजॉय कर रहे हैं बारिश। खाली रोड्स, अमेजिंग व्यूज, व्हाट एल्स कैन वन विश फॉर। अगर आप ध्यान से देखेंगे, लेट मी जस्ट जूम इट अ बिट, तो आपको ताल के ऊपर बारिश की बूंदें दिखाई देंगी। Isn't it amazing? हम पहुंच गए हैं भीमताल। Enjoy the lake view. अकी ये देखिए आप बस। रास्ते के साथ आदमी मुड़िए जाए, कुछ नहीं, हरे भरे जंगल और नदियों के बीच हमारी गाड़ी चल पड़ी है एक ऐसे सफर में जो रुकेगा रानीखेत पे। अभी तक हमने ना चाय खाई है ना मैगी पी है, सॉरी उल्टा बोल दिया, ना चाय पी है ना मैगी खाई है। मयंगुरा बहुत ही प्यारी बाइक चला रहे हैं, भवाली क्रॉस कर चुके हैं हम लोग। यहाँ पे बड़ा सा पत्थर देखिए, ये भीम का पत्थर है। मजाक कर रहे हैं, पुष्कर सिंह धामी जी ने यहाँ पे रख रखा है ये पत्थर, आने वाले चुनाव में काम आएगा। ये यहाँ पे बंद कर दी है, एक बार सेल्फ लेना पड़ेगा मयंक बोरा जी को। ये बोरा जी सेल्फ मारी है, नहीं पड़ा। ये दे दिए बोरा जी ने पहाड़ों वाली मैगी खाने के लिए। हम रुक सकते थे लेकिन हमारा मन नहीं कर रहा है अभी। हम खाएंगे किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे हमें जगह मिल सके। ऊपर ये है बाईपास, तुम लोग देख सकते हो, वो है बाईपास, लेकिन हम बाईपास के जगह से नहीं जा रहे हैं, तुम लोगों को नीम करोली के दर्शन कराने ले जा रहे हैं गाइस। ये है ऊपर चीड़ के पेड़, कुमाऊं के चीड़ के पेड़। और यहाँ पे आ चुके हैं ये बाबा जी। बाबा जी कहते हैं कि नीम करोली आओ, आधे लोग यहीं से मार्केटिंग कर रहे हैं। बहुत ही अच्छी वीडियो चल रही है, ऐसा लग रहा है कि जूम किया है, बहुत गजब। लेकिन गाइस बता दे कि बहुत फास्ट चल रहा है, बहुत तेज चल रहा है वीडियो। बहुत हाथ हो चुके हैं गीले, पिछवाड़ा हो चुका है गीला, कच्छे तक पानी चला गया है गाइस, लेकिन मजा आ रहा है। लेकिन ये झरनों का आनंद लीजिए आप। ये आए बड़े से हाथी राजा ट्रक में, लगता है एक ही वीडियो में सब कुछ बोल देंगे आज। गाना थोड़ा धन्यवाद भैया रुके हैं सवारी के लिए, मिली के सवारी, सॉरी बस के लिए। आगे वाली गाड़ी लग रहा है दिल्ली एचआर की, हमने पहली बार बारिश देखी। जी हाँ, यहाँ यूपी की गाड़ियां, इन्होंने पहली बार बारिश देखी है। पहाड़ों में लखनऊ के नवाब है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पहाड़ों में इनकी नवाबगिरी नहीं चलेगी। यहाँ चलेगी, यहाँ चलेगी गोलू देवता की मर्जी। जय गुरुदेव। बादल ही बादल, बादलों के बीच ओ हमारे उसमें धुंध आ गई, कैमरे में आ चुकी है धुंध। लगता है ये कोई साया चिपक गया है हम लोगों से, हमें उड़ाना पड़ेगा ये साया। आप भी गगन खाइए और गगन चुंबी बन जाइए। ये हम ढूंढ रहे हैं कहीं खाने की दुकान, हमें पता खाने की दुकान मिलेगी नीम करोली में, लेकिन हम वहां नहीं रुकेंगे क्योंकि वहां बहुत ही हेक्टिक सा माहौल रहता है। आज बारिश के दिन में सभी लोगों ने अपनी शॉप्स बंद कर रखी हैं, लेकिन हमें क्या, हमें चाहिए कढ़ाई, एक मैगी। ये भैया ने खोल रखी है, ये भैया बहुत जुझारू है। निकल गए हैं हम। 3 मिनट की वीडियो हो चुकी है, आगे मिलते हैं आपसे नीम करोली के आगे। इन बादलों के बीच हम पहुंच चुके हैं आधे से ज्यादा इंडियन के ड्रीम लोकेशन पर, क्योंकि आधे से ज्यादा इंडियन आजकल यहीं पे पिकनिक मनाने आ रहे हैं। आपके लिए पार्किंग बना दी है 4 फ्लोर की,
इससे भी मन नहीं भरे तो रोडों के किनारे किनारे जैसे इन लोगों ने लगाई आप पे लगा दीजिए। आपको जनरली खाली नहीं मिलता है रास्ता, आपको भरा हुआ मिलेगा। लेकिन आपको आज 2 से 1.5 घंटा लगेगा। लेकिन आज हम दिखा रहे हैं आपको खाली रास्ता, सामने बादल, यहाँ दिख जाएगा ये बन रहा है पुल। भगवान जी, ये आपके बाबा जी का आश्रम, ये है गेट, यहाँ मिल जाएगा आपको मंदिर। आप कि उसके लिए बता दें, हम उत्तराखंड से हैं लेकिन हम आज तक इस मंदिर में नहीं गए हैं। लेकिन हमारी पूरी श्रद्धा है जी हाँ, भगवान। हम किसी को कुछ नहीं कहना चाहते, आस्था वाले भगवान। जी हाँ, आइए यहाँ विजिट करिए। फुमाओ की आन बादशाह कैची था, कैची था। यहाँ पे दिख रहे बादलों की भी चल रही है हमारी गाड़ी। भैया दिख भैया कुत्ते। ये थार वाले भैया आ गए, पक्का ये यूके के नहीं है। आपको बता देंगे दिल्ली के HR के लग रहे हैं। क्या कह रहा है? हमसे कह रहा था कि ना, हमसे नहीं कह सकता। जैसा कि आपको बताया था, शकल से लग रहे हैं दिल्ली के। बीच में लग चुकी है हमारी कुछ बूंद लग चुकी है। ये है गोला नदी। बताया जाता है ये नदी पहाड़ी की विपरीत दिशा पे चलती है। जैसे ये पहाड़ी हम ऊपर को जा रहे हैं तो ये विपरीत दिशा पे चल रही है, नीचे को जा रही है। मतलब ये जा रही है ऊपर को, पहाड़ी की तरफ चल रही है, जबकि जो ढलान है वो इस साइड को है। फिर भी तो इसका राज ये है कि ये इंक्लाइंड होता है, बस हमें लगता नहीं है। अब अभी यहाँ पे रुके थे और हम जा रहे हैं यार। अब हम यहाँ पे मस्त मस्त फोटोज नहीं है। देखा जल्दी जल्दी बारिश हो रही है। चेकआउट कर सकते हो हमारे इंस्टाग्राम पे। आउच 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 आउच। अब आगे तुम्हें दिखाते हैं बादलों के बीच अभी हमें जाना है। वो देखो वो बादल हैं, उनके बीच अभी पहुंचना है, थोड़ा टाइम लगेगा। सही है, बाय बाय। तो सर जी हम पहुंच गए हैं खैरना से ऊपर को। रानीखेत वाली रोड ले ली है हमने और यहाँ नज़ारे कुछ ऐसे हैं। अखिलेश थोड़ा हल्के हल्के चलाइएगा, हम दर्शकों को नज़ारे दिखा रहे हैं। देखिए, आप इसे बादल कह सकते हैं, धुंध कह सकते हैं, बारिश के बाद का असर कह सकते हैं, लेकिन इन वर्ड इफ यू वांट टू से समथिंग, दिस इज प्योर ब्यूटी। आपको यहाँ पे कोने कोने पे ऐसे छोटे छोटे होटल मिल जाएंगे जहाँ आप उत्तराखंड के लोकल पकवान व्यंजन ट्राई कर सकते हैं, जैसे आलू के गुटके, छोले चने और भी पहाड़ी चाउमीन, मैगी, ये सारी चीजें। लेकिन नजारों में कोई कमी नहीं है, ब्यूटी में कोई कमी नहीं है। लेट मी जस्ट स्वाइप। अब आपको ज्यादा क्लियर दिखाई दे रहा होगा। वाह, दूर कहीं आपको खेत दिखाई दे रहे होंगे। पहाड़ की खेती कैसे होती है, अगर आपको क्लियर दिख रहा है तो ये पहाड़ के खेत होते हैं ऐसे, इनको कहते हैं सीढ़ीदार खेत। और नीचे गांव भी है, जो कि एक गांव है पहाड़ के। चलिए मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद। हम पहुंचे हैं रानीखेत। रानीखेत पे हम ले रहे हैं मिठाई। बारिश हल्की हल्की हो रही है। हाँ, साथ ही रखो। यहाँ से ले रहे हैं मिठाई। यो से हाय। एक चीज़ आपको दिखानी है, तो रानीखेत के मार्केट में करें हम। और ये पेट्रोल पंप देखो छोटा सा, यहाँ आपको ऐसे ही रोड में ही मिल जाएगा पेट्रोल।
रानीके से थोड़ा सा आगे आपको ये गोल्फ ग्राउंड मिलेगा, तो यहाँ गोल्फ भी खेला जाता है वैसे। तो जब कभी मैं बोलता हूँ कि आप नैनीताल कैंची धाम से ऊपर आओ, असली व्यूज जो हैं और असली नेचर अगर आपको देखना है, द ब्यूटी ऑफ नेचर, तो आपको थोड़ा सा ऊपर आना पड़ेगा। तो जब मैं बोलता हूँ कि असली उत्तराखंड थोड़ा ऊपर है, मेरा मतलब ये होता है। तो आइए कभी। तो चलाते हुए हो गया हमें टाइम काफी ज्यादा, और ये देखिए हाथ कैसे हो गए हैं बाइक चलाते हुए। अब गैस करो ये कैसे हो रखे हैं। ये हो रखे हैं इनसे, और ठंड लग गई है यहाँ पे, भीग चुके हैं पूरी तरीके से, ट्रेंच्ड इन वाटर, रेन वाटर। यहाँ पे रुके हैं हम कुछ नाश्ता करने के लिए। यहाँ पे खाएंगे पराठे, चाय, और ये गोल्फ ग्राउंड के पास ही है, आपको यहाँ से दिखेगा भी गोल्फ ग्राउंड इधर। तो हम ब्रेकफास्ट करने के बाद चल रहे हैं रानीखेत से आगे को, और बारिश हल्की हल्की सी थम गई है और मौसम खुल गया है। ये पहुंच गए हम के धाम में, धाम बढ़िया सा मंदिर है, जगो सिद्धेश्वर महादेव। व्यूज देखिए आप, व्यूज एंजॉय कीजिए गाइस। अगर ऐसी रोड्स में आपको राइड्स करने के लिए मिले, तो क्या ही कहने हैं, क्या ही कहने हैं, मतलब क्या ही कहना है। तो एक स्पॉट पे रुके हैं हम अभी, जस्ट थोड़ा सा ब्रेक लिया, काफी टाइम से चल लेते हैं, और ये जो ब्रेक लिया हमने ऐसी लोकेशन पे लिया है। आप देखिए दूर के गांव, देखिए अब दूर के गांव। नाशपाती लग रखे हैं, देखो नीचे। कहाँ? अच्छा हाँ, ये आपको दिखाए जाएंगे, नाशपाती लगे हैं, पक भी गए नाशपाती। बाकी ये रोड्स हैं ऐसे, चारों ओर जंगल, बढ़िया सी रोड, कोने पे मंदिर। इसमें राइड करने का अपना ही मजा है। हाय 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 हाय। ये ये सारा दिखेगा, इतने लंबे लंबे खेत हैं, इतने लंबे लंबे सीढ़ीदार खेत हैं, इतने लंबे लंबे सीढ़ीदार खेत हैं, यहाँ से लेके वहाँ तक बहुत लंबे लंबे भाई। फाइनली हम पहुंचने वाले हैं बगवाली पोखर। बगवाली पोखर बचा है यहाँ से 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर है, और ये है बासुली सेरा। बासुली का सेरा। यहाँ तो बारिश नहीं हो रही है, लेकिन आपको हम आगे दिखाएं, आगे जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ही तगड़ी बारिश हो रही है। हाँ, ये वहाँ हो रही है बारिश तगड़ी। ये नदी को, ये जय हो भगवान जी। अरे हेलो, पूरा जनरल स्टोर आ गया भाई, हमारे पूर्वजों ने स्टोर खोला है। हेलो अंकल, से हाय टू यू। ये कौन सा अंकल है? इधर ही देख रहे हैं।
लेफ्ट साइड से दिखाता है मैंग बोरा बाइक चलाते हुए। हमारे राइट साइड है ये बहुत प्यारी नदी, जो कि आपको पता नहीं दिखती होगी शायद। आगे ऐसे है कि बहुत ही अच्छा है रास्ते में रेटिंग सीधी लेन। इट इज लुकिंग लाइक अ ग्रीन लद्दाख राइट नाउ। हाँ, या कितना प्यारा व्यू है। ये रोड पे गाड़ी चलाने का क्या मजा है भाई, ये मजा आ गया। इस दूर जीवन में थोड़ा सा लद्दाख वाली बाइक वो आगे चल रहे हैं योगी बाबा। योगी बाबा का अस्त्र चल रहा है भाई साहब। क्या ये अस्त्र जाने देगा ये जी? हाँ जाने देगा। नाम डाउन करो। पहुंच के बिंता पहुंच गए। बिंता से हमारा अब आ रहे हैं माकोट। माकोट बोले तो नैनीहाल। हाँ जी, हाँ हाँ जी, नैनीहाल आ गया। एक्सपल मम्मी जी का मायका पहाड़ी में बोलते हैं माकोट। क्षण है हमारे नानी घर पहुंचते हुए और नानी के घर के ऊपर लगे हैं प्यारे से बादल। स्वर्ग से कम नहीं है। ये जो 2 PSP के टावर आपको दिख रहे हैं इन्हीं के पार है हमारा नानी का घर। आएगा एक ब्लू कलर का ब्रिज। ऑलमोस्ट 6 years after we are coming here. हाँ आगे पुल आ रहा है, पुल। ओके मैन ओके। ये अभी बुबू जी को पास किया और ये हमारा गाँव उठा रहा है। ये पुल बहुत पुराना है गाइस, बहुत ही पुराना पुल है। आई गेस मेरे जन्म से ज्यादा साल इस पुल को हो गए। हाँ जी, यहाँ से हमें लेना है थोड़ा सा राइट, लेफ्ट। थोड़ा सा लेफ्ट। क्षमा कीजिए थोड़ी सी गलती हो गई। और ये हम पहुंचने वाले हैं। गियर डाउन करेगा मेरा भाई। हमने पकड़ लिया अपने बिंता की रोड। वो है मेरी नानी का घर। कहाँ? वो वाला वाइट वाला, ये जो बड़ा भाई ये बड़ा था दिख रहा है। और अब हम जाएंगे सीधे वहाँ। चलो आपको मिलते हैं सीधे घर पे। तो ये ऑफ रोडिंग हो रही है, बाइक यहाँ से लाए हम। पहुंच गए हैं अपने नानी घर। इतना खूबसूरत नानी घर हमारा। ये पूरा गांव है। एंड हियर वी आर। यहाँ पार्क कर दिया हमने। तो यहाँ तक ऑफ रोडिंग करके लाते हैं। देखो स्कूटीज भी आई हुई हैं ऊपर तक। ये है हमारे माकोट की ननिहाल की नदी और ये पुल। और यहाँ से हम बाइक लेके जा रहे हैं। बेसिकली ये पैदल चलने वाला रास्ता है। आप देखें कहाँ से गांव में बाइक जाती है। और ये सीढ़ी है, इफ यू डोंट नो। प्योर ऑफ रोडिंग। अरे वो न जाना मेरे जाने से। ये रास्ता जाता है यहाँ की मार्केट को, जहाँ से लोग सामान खरीदने के लिए जाते हैं। ओ ये कुछ नहीं, तो काट दिया मेरे को। हाँ काटा। चलो कोई नहीं। काटा क्या? डंक निकाल दे रहा हूँ। हम निकल गए अपने नानी घर से और अब जा रहे हैं अल्मोड़ा के लिए।
और अल्मोड़ा का वापसी आई मीन बिनता टू अल्मोड़ा का रास्ता कुछ ऐसा है। अबे भैंस के यहाँ किसको क्या हो गया अभी। चारों तरफ हरे हरे पहाड़, बीच में ऐसी रोड, यानी खूबसूरत। मन कर रहा है ना आपका भी चलाने का ऐसे ही गाड़ी। देखो और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप। देखो भाई, लोगों बार बार सोचता हूँ यार कितना दिखाऊंगा, लेकिन फिर कोई नया व्यू आ जाता है जो लगता है यार ये कुछ डिफरेंट है। अब देखो आप, शाम का वक्त है, पेड़ों के नीचे छाया है, एक साइड से धूप आ रही है और इतनी प्यारी रोड। गाड़ी हमने न्यूट्रल में कर रखी है क्योंकि गाड़ी का साउंड सुनने का मन नहीं कर रहा है इतनी बढ़िया रोड में। बगल में नदी बह रही है, दिख रही होगी नदी आपको, तो बराबर में एक छोटी सी नदी भी बह रही है यहाँ से, और प्यारी सी रोड। और ये नज़ारे कुछ ऐसे नज़ारे हैं। ये सारे जो खेत दिख रहे हैं ना आपको, ये सारे बंजर पड़े हुए खेत हैं जो एक टाइम में बहुत खेती होती थी इनमें। देखो अब यहाँ पे कुछ नहीं है क्योंकि खेतों को करने के लिए कोई नहीं है। बट इन सबको इग्नोर करो आप, ये सामने गाँव देखो और वो मंदिर देखो। आय हाय 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 हाय। ऐसे बीच बीच में स्टॉप्स बने हुए हैं पैसेंजर्स के लिए जो वेट कर सकते हैं बसेस का। रोड में हमको बार बार छोटे बच्चे भी दिख रहे हैं जो आर्मी की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो उत्तराखंड के जो बच्चे होते हैं वो आर्मी की तैयारी करते हैं, तो सुबह शाम जो है रनिंग करते हैं इन रोड्स में। तो ये भी चल रहा है, और बाकी तो फिर नज़ारे तो हैं, क्या ही खूबसूरत नज़ारे हैं। आओ कभी। बस हमने क्रॉस कर लिया है कोसी, अब हम जा रहे हैं अल्मोड़ा की तरफ अग्रसर हैं। कोसी में ऐसा कुछ नहीं है, बस एक बैराज टाइप का है। जैसे ही बैराज खत्म होता है वैसे ही दिख जाती है रोड। शाम हो चुकी है, शाम के बज चुके हैं 5:30-6 अप्रॉक्स, और हमें अल्मोड़ा से लेनी है खीम सिंह रोटेला से मिठाई, बाल मिठाई या चॉकलेट वाली मिठाई या सिंगोड़ी मिठाई। और यहाँ पे है ये कोई मस्सा आर्मी का एरिया, और यहाँ से जो है तिब्बत बॉर्डर बहुत पास है, तो यहाँ पे इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस लगती है, ITBP है। मस्त अपनी आराम से जा रहे हैं। वो है देखो कोसी नदी। चढ़ने के लिए अल्मोड़ा में एंटर करते ही हमें दिख जाते हैं प्यारे से खूबसूरत से चीड़ के वृक्ष। बताया जाता है इन चीड़ के वृक्षों से बहुत सारी ठंडी हवा आती है, लेकिन इससे भी ज्यादा ठंडी हवा आती है बाज के वृक्ष। और वो छोड़ा है हम कोसी को पीछे, और जस्ट अल्मोड़ा से 10 किलोमीटर पहले अभी अल्मोड़ा जनपद दिखाएंगे हम आपको।
अल्मोड़ा सिटी जैसे ही एंटर करके क्या मस्त सिटी है। मुझे नहीं लगता कि पहाड़ों में इससे हाईटेक सिटी कोई होगी। हाँ, तुम पौड़ी को कंपेयर कर सकते हो उत्तराखंड में, या श्रीनगर को कंपेयर कर सकते हो उधर जम्मू कश्मीर में, या कंपेयर कर सकते हो हिमाचल के मनाली को, लेकिन मत करो भाई कंपेयर। अल्मोड़ा इज अल्मोड़ा, नॉट यार बोरा, वी आर बोरा फ्रॉम अल्मोड़ा। वी आर द बुग्याल्स वी वर वेटिंग फॉर। सनसेट हो रहा है, प्यारा प्यारा सनसेट हो रहा है। ये जा रही है हमारी इधर, और यहाँ से क्या हमें अल्मोड़ा दिख पाएगा? जी नहीं, अल्मोड़ा नहीं दिख पाएगा, अभी दिखाता है। अरे ये दोनों अभी निकल। यहाँ पे बागेश्वर से आते टाइम आप इस अल्मोड़ा शहर का प्रथम दृश्य देख सकते हैं। क्या सिटी है, और जो भी अल्मोड़ा है वो पहचान जाएगा कि कौन सी सिटी है सबसे बड़ी। ये पूरा अल्मोड़ा शहर बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही उत्पन्न शहर है। ये जो नज़ारा है ये बागेश्वर से राइट से एंट्री करने पे पड़ता है, और जो हल्द्वानी साइड से एंट्री करेंगे वो दूसरी दृश्य देखने को मिलेगा। वाह वाह वाह, यहाँ के लोग तो रोज देखते हैं। और ये जो राइडर है आगे वाला जो राइड कर रहा है, वो यहाँ पे 3 साल रहा है। 3 साल उसने यहाँ पे बैचलर्स की है। इन्हीं रास्तों पे पला बड़ा है ये शेर, ये मर्द, ये उत्तराखंड का युवक, उत्तराखंड का राजीव तलवार। उत्तराखंड का राजीव तलवार इसी रोडों पे पल कर बड़ा हुआ है। क्या ये विकास करेगा हमारे उत्तराखंड का? क्या ये विकास करेगा हमारे अल्मोड़ा शहर का? देखने को मिलेगा आपको खीन सिंह रौतेला की दुकान पे। तो हम यहाँ से ऊपर जाएंगे खीन सिंह रौतेला की दुकान पे, रौतेला जी की दुकान पे। वहाँ मिलती है प्रसिद्ध बाल मिठाई। वो बाल मिठाई के प्रसिद्ध विक्रेता हैं, लेकिन हम लेंगे चॉकलेट वाली मिठाई, क्योंकि हमारी ताई जी को पसंद है चॉकलेट वाली मिठाई। अब भैया कह रहे हैं यहाँ पे क्या ले, ऊपर से लेंगे। देखिए यहाँ 2 रास्ते मिल जाएंगे, एक नीचे एक ऊपर। नीचे वाला जाता है तल्ला खुल्टा, ऊपर वाला जाता है मल्ला खुल्टा। तल्ला एंड मल्ला खुल्टा के बीच हम दोनों फंसे हुए हैं, लेकिन हमने डिसाइड किया हम ऊपर से जाएंगे, क्योंकि हमें लेनी है मिठाई। किसी भी वो रिश्तेदार के घर जाने से पहले लेते हैं मिठाई। यू चलो अब मिलते हैं आपको सीधे खीन सिंह रौतेला की दुकान पे, उसके बाद मिलेंगे आपको सीधे अपनी ताई जी के घर। तब तक के लिए बने रहिए हमारे इसी चैनल में, देखिए अल्मोड़ा शहर को। जल्दी मिलते हैं आपसे, बाय। So guys, welcome to the day 2 of our vlog. कल हम रात अल्मोड़ा में रुके थे अपनी ताई जी के यहाँ, और आज सुबह सुबह निकले हैं वापस रुद्रपुर के लिए, बैक टू आवर होम। बट बिफोर गोइंग देयर हम जा रहे हैं अल्मोड़ा के फेमस मंदिर चिताई गोलू देवता टेम्पल विजिट करने के लिए, और आपको कुछ दिखाते हैं। ये है अल्मोड़ा का वेदर, ये कुछ ऐसा है अल्मोड़ा का वेदर। तो सुबह सुबह अल्मोड़ा की रोडें कुछ ऐसी दिखती हैं बारिश के बाद। ये रहा आगे आपका भगवती पैलेस। वो वाला, नॉट दिस वन, द नेक्स्ट वन। यहाँ से आपको टैक्सीज भी मिल जाएंगी जो एक सिटी से दूसरी सिटी जाती है, बेसिकली कनेक्ट करती है। फॉर एग्जांपल यहाँ से रानीखेत को, कौसानी को, पिथौरागढ़ को, अल्मोड़ा से, ऐसी टैक्सीज। और ऑब्वियसली हल्द्वानी तो जाती हैं ऐसी टैक्सीज। मिलन चौक यहाँ से हमने ले लिया है ऊपर को, हल्के हल्के। यहाँ से मिलन चौक है, और यहाँ से मार्केट को रास्ता चल जाता है अंदर, और ये ऊपर को चले गए हम मिलन चौक से। यहाँ से आपको रेस्टोरेंट मिलेंगे,
टाइप के रेस्टोरेंट्स। और ये एक रास्ता जाता है नंदा देवी टेम्पल को। आपको त्रिपुर सुंदरी मंदिर भी दिखाई दे रहा होगा ऊपर। अल्मोड़ा की पुरानी यादें ताजा हो गई है। रोडों पे किसी टाइम हम घूमा करते थे बहुत ज्यादा। और यहाँ से थोड़ा सा राइट लेते ही आ जाता है विशाल मेगा मार्ट हमारा। और यहाँ पे एक डेयरी है, रतन गोपाल डेयरी। यहाँ लस्सी बहुत अच्छी मिलती है। ये रास्ता चल जाता है अंदर को आपका, जो धारणोला साइड को निकलता है। और यहाँ पे आ जाएगा बीएसएनएल का ऑफिस। अगर आप अल्मोड़ा से हैं तो आप आई मीन यू कैन रिलेट विद ऑल दिस थिंग्स। ये रहा आपका दूरभाष केंद्र, आई थिंक बीएसएनएल ऑफिस। ये रहा एडम्स कोर्ट हमारा, कोर्ट नहीं चर्च, माय बैड। और अब हम एनटीटी साइड को प्रवेश करेंगे। सो या बनी रही। ये हम एनटीटी साइड को आ गए हैं और ये धारणोला के पार्क के पीछे। ये रहा जिला कारागार अल्मोड़ा। तो सब गलियों में ये जो है अल्मोड़ा पूरा बसा हुआ, छोटी छोटी गलियों में और मनोरम दृश्यों के साथ। तो ये रास्ता जो है एनटीटी से निकलता हुआ यहाँ पे एनएच में निकल जाता है। ये आया पीछे से रास्ता और फिर आप एनएच होते हुए सीधे सीधे जाएंगे। 4 किलोमीटर आगे आपको पड़ेगा चितई गोलुदा देवता टेम्पल। और ये रहा हमारा अल्मोड़ा जू, जहाँ आपको तेंदुए और पता नहीं कुछ कुछ तो हिरन वगैरह काफी चीजें देखने को मिलेंगी। हाथी नहीं है बेसिकली यहाँ, ऑब्वियसली यहाँ पे नहीं है हाथी। सांप तो नेचुरल में ही रहता है, नेचुरल हैबिटेट में। भालू देखो ये बने हुए हैं यहाँ पे। वन्य प्राणी चिकित्सालय एंड रेस्क्यू सेंटर है ये। चितई गोलू देवता नंबर 5 किलोमीटर दिखा रहा है, लेकिन ऑब्वियसली गूगल मैप से 4 किलोमीटर दिखा रहा है। तो या यू कैन टेक व्हाटएवर यू वांट टू टेक। काकुला भी जाता रास्ता, फील फ्री टू मेक अ जंक्शंस। हाँ काकुला भी यही रास्ता है। नहीं वो पीछे से जाता है। और इसे देख के कुछ याद आ रहा है, ये है चितई का रास्ता बीच में। क्या मस्त रास्ता है, रामपुर का रास्ता। और हाँ, तो चितई वाला रोड आपको जो है ऐसे ही शांत मिलेगा। यहाँ बहुत ज्यादा कम भीड़ होती है। और बीच में आपने देखा होगा लोग मॉर्निंग वॉक करने इतनी दूर आते हैं अपने डॉग्स को लेके, अल्मोड़ा से यहाँ तक, फिर वापस जाते हैं। तो ये इसलिए भी क्योंकि यहाँ पे शांति बहुत रहती है, ट्रैफिक ज्यादा नहीं होता है बेसिकली। एक टेम्पल यहाँ पे ये भी है डाना गोलू का। जय हो डाना गोलू महाराज जी। और फिर आगे चितई गोलू रहते हैं हमारे। और रास्ता तो आप देख रहे हैं, क्या सही रास्ता है। ऐसे लग रहा है जूते उतार के चला जाए इसमें, है ना। जागेश्वर यहाँ से 29 किलोमीटर है। ऑब्वियसली हमारे लिए थोड़ा सा हेक्टिक रहेगा वो, इसलिए हम चितई ही जाके आ जाएंगे। बट या यू कैन ऑलवेज विजिट इफ यू वांट टू कम। ये रहा हमारा गोलू देवता टेम्पल चितई का। आगे ध्यान से रखना। तो यहाँ ऐसे चिट्ठियाँ लिखी जाती हैं गोलू देवता के टेम्पल में और फिर बांधी जाती है अपनी मनोकामना। तो आप देखोगे यहाँ पे ये सारी चिट्ठियाँ लिखी हुई है घंटियों में। देखो कि ये सारी चारों ओर चिट्ठियाँ हैं बेसिकली। तो यहाँ आप आइए, लोगों के कोर्ट केसेस चलते हैं, जो भी मनोकामनाएं उनकी होती हैं, दे आस्क बाय राइटिंग टू देयर गॉड एंड या ये फुलफिल भी होती हैं। एटलीस्ट मेरी तो हुई थी, मैं भी लिख के गया था यहाँ से इन 2017-18 में।
तो इतना बड़ी टेम्पल है यहाँ पे. आप आई मीन यू विल फील समथिंग डिवाइन हियर आफ्टर कमिंग. श्री चितई गुरुदेवता टेम्पल अल्मोड़ा उत्तराखंड. जय हो गुरुदेव. तो गाइस हम हैं अल्मोड़ा से कसार देवी वाले रास्ते में. और ये देखो यहाँ पे धुंध है. बेसिकली ये मौसम आपने देखा होगा जाड़ों के टाइम में जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है. लेकिन यहाँ अभी जुलाई में ऐसा मौसम हो रहा है. देखो चारों ओर क्लाउड्स और सीधे सीधे दोनों दीज आर क्लाउड्स और बट ऐसा मौसम मिलेगा. नीचे को देखो रोड पे. Here we go. और हम जा रहे हैं अभी कसार देवी जो यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है. मिलते हैं आपको फिर कसार देवी में. तो हम पहुँच गए हैं जहाँ से टेम्पल का एंट्री होती है. यहाँ पे हमने पार्क किया. देन यहाँ से सीढ़ियाँ स्टार्ट होती है. तो ऊपर तक रोड बनी हुई है. आगे से भी है बेसिकली एक रास्ता. लेकिन एक रोड यहाँ से मतलब सीढ़ियाँ यहाँ से बनी हुई है जो मंदिर तक बहुत ही पास जाती है. मतलब ये रहा मंदिर सामने ऊपर. यहाँ पे ये है. I'll show you. ये रहा मंदिर. तो बस पुराना रास्ता जो आता है वो वहाँ से आता है. नीचे बना हुआ है देखो छोटा रेड कलर का. अगर देखेगा आपको वो नीचे रोड से आता है रास्ता. तो बोलते हैं ये मंदिर अपने आप में ही एक चमत्कार है. यहाँ पर कुछ चुंबकीय शक्ति है. सो इफ यू वांट टू मेडिटेट यू कम हियर. You absolutely gonna get something fruitful. So yep, ये है कसार देवी टेम्पल अल्मोड़ा. और यहाँ पे अभी बिल्कुल भी भीड़ नहीं है. खाली है क्योंकि तो सुबह है ऊपर से बारिश का मौसम है. यहाँ पे शाम को ज़्यादा भीड़ रहती है. That's what I heard. Okay. तो हम जैसे कि आ ही गए हैं तो मेरे को हाँ जी. तो ये रहा आपका टेम्पल. हाँ यहाँ से पानी का नीचे जा रहा है. पानी की पाइपलाइन. ये रहा आपका यहाँ पे पानी स्टोर होता है. ये है रास्ता पुराना जो आता है. सो यार टूरिस्ट आने स्टार्ट हो गए हैं. टूरिस्ट कहिए डिवोटीज कहिए. मिलते हैं आपको मंदिर में. टू गिव यू सम मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट कसार देवी. तो आप पॉज करिए से पढ़िए. यहाँ विवेकानंद जी आए थे. उन्होंने ध्यान किया था. और बाकी दूसरी चीज़ें जो है. सो या वी आर फॉलोइंग टूरिस्ट एरिया एज वेल. तो ये रहा आपका टेम्पल. बंदर देखिए आप कितने सारे बंदर हैं यहाँ पे. एंड यहाँ से सीढ़ियाँ जाती है ऊपर की साइड को. सो ऊपर जाके बेसिकली नज़ारे मिलते हैं. पीपल मेडिटेट होते हैं. तो ये है मंदिर का प्रांगण. शांति है बहुत ज़्यादा. एक टेम्पल आपको ये देखने को मिलेगा जहाँ पे ओरिजिनल शिवलिंग है. देन एक वो नीचे आपको पत्थर दिखेगा. वहाँ से लोग बेसिकली फ़ोटोज़ के साथ कैप्चर करवाते हैं खिंचाते हैं. देन अभी तो देखो कोहरा लगा हुआ है बट मोस्टली यहाँ पे कोहरा नहीं लगा हुआ होता है. तो यहाँ पे बहुत अच्छा व्यू आता है. बिल्कुल दूर दूर तक घाटी दिखती है. रोड दिखती है जो पिथौरागढ़ साइड को जा रही होती है. एंड या बंदर तो देखो कितने सारे हैं. मंदिरों का राज है यहाँ पे. बहुत अच्छी फोटोज आती है. जाइएगा आगे से रास्ता है जब आप कभी आए. तो यार इसी के साथ ब्लॉग का भी एंड करते हैं बिकॉज इसके बाद सीधे हम घर को निकलेंगे बैक टू रुद्रपुर. सो या enjoy the last view of this nature and yeah see you again some other time. Bye bye.